मसीह के बच्चों, आज हम बाइबल की घटना से पढ़ेंगे और वो घटना एलाइजा के बारे में जो कि एक प्रॉफिट है। अब हम देखते हैं उसके बारे में क्या खासियत है। बच्चों, आपको पता है एलाइजा का मतलब होता है यहोवा ही परमेश्वर है। अभी हम आगे देखते हैं एलाइजा के बारे में। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक राजा और एक रानी और एलाइजा दिखाई दे रहे हैं। ये राजा का नाम अहाब है और ये रानी का नाम जेजबील है और ये लोग इजराइल के राजा और रानी हैं। और आप देख रहे हैं कि एलाइजा बहुत नाराजगी में दिख रहा है। वो नाराजगी में कुछ बात बोल रहा है। वो क्या है? क्योंकि जो अहाब है और उसकी जो बीवी है जज़बील, उन लोगों ने क्या किया था कि इज़राइल में बाल देवता की पूजा शुरू कर दी थी और उन लोगों ने बाल के लिए टेम्पल बनाया था और अशेरा नामक दूसरे भगवान के लिए उन लोगों ने एक मूर्ति बनाई थी और उस टेम्पल के अंदर उन्होंने एक वेदी भी बनाई थी बच्चों। अब आगे हम देखते हैं कि जो एलाइजा है वो बहुत नाराज़ होकर बोलता है कि क्योंकि तुम लोगों ने दूसरे भगवान को पूजा करी है, वर्शिप किया है और ना कि जिंदा परमेश्वर की आराधना करी है, इसलिए अब जो है यहाँ पे इज़राइल में पूरा सूखा पड़ जाएगा। अब हम देखते हैं बच्चों, सूखे की हालत में एलाइजा जो खुद इज़राइल में रहता है उसे कैसे खाना मिलता है। बच्चों, एलाइजा को परमेश्वर स्वयं अपने द्वारा खाना खिलाता है। कैसे? हम देखते हैं। यहाँ पे हम लोग कौवों को देख रहे हैं। एलाइजा एक नदी जैसी जगह के पास बैठा हुआ है और वो अकेला, परेशान और बहुत ही परेशान महसूस कर रहा है और वो कौवे आके उसको रोटी देते हैं और उसको लाके वो मीट देते हैं खाने के लिए। और उसका फिर एलाइजा जो है मन में तृप्त हो जाता है और उसे अपने आप जो बहुत दुख और बहुत निराशा की महसूस हो रही थी कि परमेश्वर मैं तो अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, और वो राजा और उनकी रानी के साथ तो पूरा इज़राइल है जो उनको आराधना करना चाहता है, ऐसा वो सोचते हैं। अब देखते हैं बच्चे आगे क्या होता है। जो एलाइजा है फिर वहाँ परमेश्वर बोलता है कि वहाँ से उठ के एक दूसरी जगह जाओ और जाके उस जगह पे तुम्हें जो वहाँ मिले उनसे वो तुम्हें जो है घर देंगे, ऐसा करके परमेश्वर बोलता है। और ये जो है जरफात नामक एक जगह है। अब देखो बच्चों, क्या होता है कि हम यहाँ पे एक लेडी को देख रहे हैं, एक औरत स्त्री को देख रहे हैं जो कि एक विडो है। विडो यानी कि जिसके हस्बैंड की, पति की मृत्यु हो चुकी है और उसका बेटा है, और क्योंकि पूरे इज़राइल में सूखा पड़ा हुआ है तो ये जो औरत थी वो खुद गरीब भी थी और सूखे के कारण बिल्कुल उसके यहाँ कुछ खाना नहीं बचता है। और जब एलाइजा उससे बोलता है कि मुझे कुछ खाने के लिए दो, तो वो स्त्री मन में तो दुखी रहती कि मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन फिर भी जाती है और एलाइजा के लिए कुछ भोजन तैयार करती है। फिर एलाइजा को थोड़ी देर बाद पता चलता है कि उस घर में कुछ भी सच में खाने को नहीं है और परमेश्वर वहाँ पे इंतजाम करके देता है और उनकी खाने की बंदोबस्त करता है। और ऐसा एलाइजा उससे बोलता है कि जब तक यहोवा परमेश्वर है तब तक तुम्हारे घर का जो तेल है और आटा है वो कभी खत्म नहीं होगा और तुम कभी भूखे नहीं मरोगे, करके एलाइजा ऐसा बताता है। और आप देख सकते हैं स्त्री का एक छोटा बेटा भी है। क्या होता है बच्चों, एलाइजा वहाँ रुकता है और उसी के घर में ऊपर के माले में एलाइजा रुकता है। लेकिन क्या होता है कि वो बच्चा 1 या 2 दिन में बहुत ही बीमार पड़ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये जो स्त्री है उसके साथ में देखिए आप सब आके रो रहे हैं, क्योंकि बहुत दुख की बात है, क्योंकि वो स्त्री वैसे भी अकेली थी और वो जो बच्चा है वो भी बिल्कुल उसका एक सहारा था, वो भी चला गया। बच्चों, क्या आपको लगता है परमेश्वर हमें ऐसे हालात में छोड़ सकता है? जो उसको विश्वास करते हैं, जो उस पर मानते हैं, क्या परमेश्वर उन्हें अकेला छोड़ सकता है? नहीं बच्चों, परमेश्वर कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ सकता, न त्याग सकता है, जैसे हमें बाइबल बताती है, क्योंकि वो हमारा पिता है और हमारी माता भी छोड़ दे तो वो हमें नहीं भूलेगा। ये देखिए बच्चों, उसके बाद क्या होता है। ऐसा होने के बाद एलाइजा जो है वो बच्चे पे हाथ रख के प्रार्थना करता है। वो बोलता है उस कमरे से सब लोग चले जाओ और मैं ये जो बच्चा है इसके पास मैं रहूंगा। वो मृत बच्चे की मैं बात कर रही हूँ। और मृत बच्चे के ऊपर वो हाथ रख के प्रार्थना करता है और बोलता है परमेश्वर आप इसके पिता हैं, और परमेश्वर वो ऐसी प्रार्थना करता है कि परमेश्वर इसका रोग ठीक कर दीजिए, ये बिल्कुल भी स्वस्थ होकर वापस इसकी माँ को मिल जाए और ये वापस ये बच्चा जो है वो अपने मृत में से जी उठता है। ऐसा करके हम देखते हैं बच्चों। और ये उसकी माँ है, ये वो बच्चा है, माँ बहुत खुश हो जाती है। तो बच्चों, आज के लिए हम यहीं तक इस घटना को पढ़ेंगे। तो हमने एलाइजा की घटना से क्या सीखा बच्चों? कि परमेश्वर जो हमें प्रोवाइड करने वाला है और वो हमारे पास कोई भी ना बचे। जैसे वहाँ सूखा हो गया था इज़राइल में, तब भी परमेश्वर ने प्रोवाइड किया। तो जैसे मुसीबत के हालातों में भी परमेश्वर हमें प्रोवाइड करता है, इसलिए हमें उम्मीद करने की ज़रूरत है, उम्मीद और भरोसा रखने की ज़रूरत है और निराशा में नहीं पड़ना है। और निराशा में पड़ भी जाएँ तो हमें याद रखना है कि यीशु मसीह हमारा पिता है। सब बच्चों को धन्यवाद। जय मसीह की।